झूठ को बार बार दोहराओगे तो कुछ लोग उसे सच मान लेते हैं, लेकिन सच को दबाने की हर कोशिश एक दिन खुद बेनकाब हो जाती है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो कोई अचानक पैदा हुई अराजकता नहीं है, ये एक सोचा समझा पैटर्न है। पहले मॉब लिंचिंग, फिर कहानी बदलना और अब आखिर में कवर अप। और इस कवर अप का ताजा मिसाल है अमृत मंडाल की लिंचिंग। सबसे पहले बांग्लादेशी सरकार ने कहा कि एक हिंदू की मौत हुई है, लेकिन कोई कम्युनल एंगल नहीं है। कुछ घंटे बाद कहानी बदल दी जाती है, नहीं वो हिंदू नहीं, वो तो एक एक्सट्रोनिस्ट था, हफ्ता वसूली करता था। और अब लेटेस्ट फ्लेवर सुनिए, वो टॉप टेररिस्ट था। जी हाँ, अब अमृत मंडाल, जिसका नाम अमृत है, उसे टॉप टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है बांग्लादेश में। यानी जब झूठ छोटा पड़ जाए तो उसे और बड़ा कर दो, इतना बड़ा कि लोग सवाल ही ना पूछें। बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि अमृत मंडाल पर 2023 में मर्डर केस, कई एक्सटॉर्शन केस और उसके खिलाफ वारंट थे। उसके साथ ही विदेशी पिस्टल, पाइप गन मिली। और फिर वही लाइन, ये कम्युनल वायलेंस नहीं है, सोशल मीडिया पर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। लेकिन सीधा सवाल है, अगर ये आदमी इतना बड़ा टेररिस्ट था, इतना खतरनाक था, तो उसकी मॉब लिंचिंग क्यों हुई? पुलिस ने एनकाउंटर क्यों नहीं किया? ट्रायल क्यों नहीं हुआ? यानी जब कानून सो जाता है तो भीड़ को लाइसेंस मिल जाता है। अब पैटर्न समझिए, ये पहली बार नहीं है। दीपू चंद्र दास, पहले अफवाह फैलाई गई, फिर कहा गया कि उसने धार्मिक भावना को आहत किया, लेकिन अब अमृत मंडाल, पहले आम हिंदू, फिर क्रिमिनल, फिर टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। यानी पहले मारो, फिर वजह ढूंढो। तो वही बांग्लादेशी हिंदुओं ने साफ कहा कि हम पर हमला इसलिए नहीं हो रहा कि हमने आवामी लीग को सपोर्ट किया, हम पर हमला इसलिए हो रहा क्योंकि हम हिंदू हैं। और किसी ने भी सामने आने की हिम्मत नहीं दिखाई, सबने कैमरे के पीछे ही बातचीत की। सबको डर है कि बोलने पर हमला हो जाएगा, यानी जब पीड़ित चुप हो जाए तो समझ लो डर सत्ता बन चुका है। ढाका यूनिवर्सिटी में एंटी इंडिया स्लोगन लगे, लेकिन सवाल पूछे, भारत का उस लिंचिंग में क्या लेना देना? भारत ने किसे मारा? सच यह है कि एंटी इंडिया दरअसल एंटी हिंदू का कोड वर्ड है। रेडिकल इस्लामिस्ट माइंडसेट में इंडिया को हिंदुओं का देश कहा जाता है, बांग्लादेशी हिंदू एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, इसलिए इंडिया को गाली, बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमला। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक 2900 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। हिंदू, बौद्ध, ईसाई अल्पसंख्यकों पर हमला हुआ है, सिर्फ अंतरिम सरकार के दौरान। और सरकार कहती है कुछ हुआ ही नहीं है। इनकार करना सबसे आसान झूठ है इनका। बांग्लादेश के मशहूर रॉक सिंगर के शो पर पत्थरबाजी हुई, कार्यक्रम रद्द हुआ, वजह है म्यूजिक हराम है। अब ये सिर्फ हिंदू नहीं, ये हर सांस्कृतिक चीज के खिलाफ जंग है। जो स्टूडेंट लीडर्स खुद को क्रांति का चेहरा बता रहे थे, अब जमाती इस्लाम से डील, बीएनपी से सीट शेयरिंग की भी। क्यों? क्योंकि सड़क पर नारे लगाने से सरकार गिर सकती है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए दिमाग चाहिए। इस्लामिस्ट ग्रुप को खुली छूट, माइनॉरिटी को डर है, कल्चर को दबाया जा रहा है, और हर खेल में नया कवर अप। ये अराजकता नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल शिफ्टिंग। अब जब सत्ता झूठ के सहारे टिके तो सच्चाई को टेररिस्ट बना दिया जाता है। अमृत मंडाल का केस सिर्फ एक केस नहीं, एक चेतावनी है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए और पूरे रीजन के लिए। कवर अप चाहे जितना हो, सच बाहर जरूर आएगा।